पहली बात तो ये कि मुझे पता ही नहीं कि शांतनु ठाकुर हैं कौन, क्या करते हैं, क्या बेचते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और उनको किसने ऑथोराइज किया है बोलने के लिए। क्योंकि ये सब बोलना, अभी विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे गृह मंत्री जी ने अभी बिहार में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के बारे में क्या कहा था गृह मंत्री ने कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी हो जाएगा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री को, वहाँ से जो मुख्यमंत्री थे, जो अभी फिर मुख्यमंत्री बने हमारे मित्र नीतीश कुमार जी, तो गृह मंत्री जी की बातों का क्या असर होता है या क्या वैल्यू है तो आपने खुद देखा है, अब दुनिया ने देखी है। अब शांतनु ठाकुर जी क्यों कह रहे हैं, वो भी बंगाल के हवाले अगर बात कर रहे हैं या बंगाल की बात कर रहे हैं तो समझना चाहिए यहाँ पे देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ममता बनर्जी जो टाइग्रेस हैं, जो इतनी पॉपुलर हैं, प्रोमिनेंट हैं, पावरफुल हैं, हमारी ममता बनर्जी जी, उनको उनकी मर्जी के बगैर या उनका बयान जो था कि वो इसे नहीं लागू होने देंगे बंगाल में, उसके बाद ये कहना और ठीक पार्लियामेंट को भंग होने से पहले, यानी अभी चुनाव में जाने से पहले, जबकि लोग जानते हैं कि ये पार्लियामेंट जो है 7-8 दिन से 10 दिन से ज़्यादा शायद नहीं चलेगी, क्योंकि इसके बाद चुनाव की घोषणा होगी, ऐसी संभावना है और लोगों को ये आशंका भी है और ये हकीकत भी है। तो इसलिए ये जो कहा गया है ये पॉलिटिकल पर्पस से कहा गया है, सिर्फ कुरेदने के लिए, छेड़ने के लिए, तंग करने के लिए, और सबकी निगाहें इस वक्त ममता जी के खासकर बंगाल पे, हमारे बंगाल पे लगी हुई है और हमारे बंगाल पे उनको पता है कि और कुछ नहीं चलने वाला है। यहाँ तक कि उनका जो दीदी वो इतना अपमानजनक बातें लोगों ने की थी वो भी नहीं चलने वाला अब यहाँ पे। उसका लोगों ने जवाब भरपूर दे दिया, चाहे आसनसोल के चुनाव में हमारे जरिए या बंगाल के चुनाव में भी उसके पहले लोग दिखा चुके हैं। तो ये जो सीए का मसला, जो कि सही मायने में इम्प्रैक्टिकल है, मैं कहूँगा जो प्रैक्टिकल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है कि आप सारे के ख़ानदान बुज़ुर्ग दर बुज़ुर्ग के उनके सर्टिफिकेट्स और उनके बीए करके सामने लाएं और उनको साबित करने को बताएं कि ये है। जो शांतनु ठाकुर जी ने, चाहे जिन लोगों ने भी ऐसी बातें की हैं, क्या उनके पास उनके ख़ानदान का फैमिली ट्री का रिकॉर्ड है? क्या वो साबित कर पाएंगे कि किस परिवार से उन दादा के बाद परदादा का नाम, कितने लोग, मैं आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब सिर्फ चुनावी बातें की गई हैं, ये सिर्फ इरिटेट करने के लिए पॉलिटिकल तरीके से ये अभी स्टार्ट किया गया है, ये हवा दी गई है इस मसले को, वो भी चुनाव से पहले और पार्लियामेंट नई सरकार के गठन होने से पहले, ताकि इसकी बात ज़्यादा अभी पार्लियामेंट में भी ना हो सके, कोई ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। सर आपकी प्रतिक्रिया में? देखिए, मैं इस मामले पे ज़्यादा नहीं भी बोल रहा हूँ। आपने देखा होगा मेरा अभी तक कोई बयान नहीं आया है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा और स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अब तो इस राजनीति में, और जिन जयप्रकाश नारायण जी का जिन्होंने हवाला दिया था, वो जयप्रकाश नारायण जी 4 चीज़ों के सख्त खिलाफ थे। आज उनके शिष्य चार देश के राजनीति के हर प्रदेश में, हर प्रांत में, हर जगह उनके शिष्य दिखाई पड़ते हैं, या उनका दावा करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं कि हम तो जयप्रकाश नारायण जी के सीखा है, उन्होंने हमारे गुरु रहे हैं, लोहिया का, जयप्रकाश नारायण का। समझना चाहिए कि ये लोग 4 चीज़ों के सख्त खिलाफ थे। एक, परिवारवाद, दूसरा जातिवाद, तीसरा बैड गवर्नेंस, चौथा भ्रष्टाचार एंड बैड गवर्नेंस। अब ये देखिए, चारों चीज़ें ये करीब करीब लुप्त नहीं हो गई हैं चारों तरफ। अभी तो हर तरफ हमारी अपने मित्र और हमारे अपने, जो हमारी पुरानी पार्टी जिसमें मैं सालों रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में,
वो हमें हमारे मित्रगण सब कहते हैं कि परिवारवाद परिवारवाद, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। आप देखिए तो सही, परिवारवाद कहाँ नहीं है। मैं गिनाऊं क्या? मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अपने बर्तनों को इतनी अच्छी तरह पहचानता हूँ कि मैं पूरी कुंडली सामने कर सकता हूँ, लेकिन अच्छे टेस्ट में नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। उस मामले में सारा परिवारवाद से भरा हुआ है और उसके बाद परिवारवाद का नारा देते हैं। उसी तरह भ्रष्टाचार, हमारे कितने लोग हैं जितने भ्रष्टाचार में, पार्टी में, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे तो एकदम बुरी तरह से लिप्त है। यहाँ तक कि जो उन पर आरोप लगते हैं तो ये भी नहीं कह पाते हैं किसी बड़े सेठ के बारे में, धन्ना सेठ के बारे में, या धन पशु के बारे में, या बहुत बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के बारे में। जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो इतना भी नहीं कह पाते कि सही साहब ये इल्ज़ाम सही नहीं है, ये गलत है। इतना ही कह दें गलत है, रिकॉर्ड पे आ जाए, लेकिन नहीं, जवाब तक नहीं देते। उसके बाद आप देख लें, जातिवाद की तो तूती बोल रही चारों तरफ। उसके बाद आपने कहा ये बैड गवर्नेंस। अब कहाँ कहाँ क्या हो रहा है बैड गवर्नेंस का, तो आपने अभी एक फिर से नमूना पेश किया कि शांतनु बाबू ने अभी अभी कुछ कहा है कि बंगाल का विशेष ध्यान रखते हुए कहा है उन्होंने कि सीए फिर लागू होगा और हम जल्दी से जल्द कर देंगे, 7 दिन के अंदर कर देंगे। भैया 7 दिन के अंदर कहाँ से करोगे? आपकी कोई, आपके नाम कोई वसीयत तो ही है क्या? कोई आपके परिवार का किसी पे कुछ ये जोर जबरदस्ती है क्या कि आप इस तरह से कर दोगे? कैसे करोगे? और वो भी जैसे मैंने कहा, ममता जी हैं यहाँ पे, वो टाइगर सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के सामने। इसी तरह से मैंने कहा ना कि सारी तरफ चल रहा, अभी बदला अदला बदली मैं तो नहीं कहूँगा। आपने जो नाम लिया कि पलटू राम और पलटू चाचा और क्या सब बातें हो रही, मैं नहीं कहूँगा। मैं, वो मित्र हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ, व्यक्तिगत कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। आप जानते हैं मैं हमेशा भाषा की मर्यादा और शब्दों का चयन ठीक से करता हूँ। तो मैंने जो भी हुआ है इससे एक अचंभित तो है ही बहुत ज़्यादा। देश की जनता एकदम बहुत अचंभित है और साथ साथ बहुत दुखी भी है कि ये सब क्या हो रहा है राजनीति में। अब लगता है पहले ही युवा पीढ़ी का खासकर पॉलिटिशियन के खिलाफ बहुत कंटेम्प्ट हो गया है। आज पॉलिटिशियंस को अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि चंद लोगों में पॉलिटिक्स में रहने के बावजूद, इतने सालों से 5 बार का एमपी होने के बावजूद, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद भारत सरकार में आज भी किसी किस्म का आरोप इल्ज़ाम मुझ पर नहीं है और मेरी छवि अच्छी है। मैं इसके लिए प्रभु का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वाहेगुरु का या अल्लाह ताला का। मैं कैसे आभार प्रकट करूँ मुझे खुद समझ में नहीं आता है, इतना अच्छा लगता है मुझको। लेकिन आम देखिए तो चारों तरफ आज कंटेम्प्ट है, आज एकदम कोई पसंद नहीं करता पॉलिटिशियन को। पॉलिटिशियन की बात करे कोई उससे मिलना जुलना नहीं चाहता, बुलाना नहीं चाहता अगर मतलब ना हो तो। ये सत्ता की राजनीति क्या ऐसे हो जाएगी जिस तरह से हो रही है? तो मैं इस पे यही कहूँगा कि बस तेल और तेल की धार देखते जाइए। लेकिन अभी जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, मैं एक ही शब्द में कह सकता हूँ, लोग मेरे डायलॉग्स की कॉपी करते हैं। मैं यहाँ पे बिहार के संदर्भ में मैं शाहरुख खान के फिल्म के डायलॉग को दोहराना चाहूँगा कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। नुकसान होगा। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी मुझे थोड़ी बहुत समझ है या तजुर्बा है, मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा फायदा इसमें जो दिख रहा है पॉलिटिकली, वो तेजस्वी यादव का दिख रहा है। आज मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, तेजस्वी यादव के लिए बहुत ज़बरदस्त सिंपैथी है, सहानुभूति है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि जब उसको मुख्यमंत्री बनाने की घड़ी आई, ये भी एक वायदा था कि उसको मुख्यमंत्री बनाकर खुद सेंटर चले जाएंगे हमारे मित्र, हमारे दोस्त नीतीश कुमार। लेकिन जो घड़ी आई तो उसको बहुत बड़ा पॉलिटिकली आप कह सकते हैं, एक डिश भी कह सकते हैं। एक लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र हो गया। और जो आप पलटू राम का जिक्र कर रहे थे, वो पलटू राम क्या कहा जाए, मैं तो नहीं कहूँगा, और भाषा का भी प्रयोग नहीं करूँगा, इन शब्दों का भी नहीं प्रयोग करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पलटू राम अगर आप कहते ही हैं या जो लोग मान रहे हैं,
उनको ये भी समझना पड़ेगा पलटू राम कौन है, कौन पॉलिटिकल पार्टी है पलटू राम ने। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया है, जिसने कहा था कि हम पगड़ी उस समय तक पर नहीं उतारेंगे जब तक मुख्यमंत्री जी को हम उनकी कुर्सी से ना उतार दें, या जिन्होंने कहा था कि कुछ भी करें नाक रगड़ दें, हम इनको भारतीय जनता पार्टी में नहीं आने देंगे, या भारत के माननीय गृह मंत्री इतने बड़े चाणक्य, हम सबके बड़े माननीय और सम्मानीय अपना अमित शाह जी ने खुद कहा था कि इनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। कभी हमेशा पे बहुत जोर दिया था, हमेशा के लिए बंद हो गए। और वो चंद महीने हुए, दरवाज़ा ऐसा खुला कि वाकई जैसे शहनवाज हुसैन ने कहा, जो बेचारे इंटरव्यू देते वक्त इन दोनों उनको सकते में आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा क्या बोले क्या नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा एक बात तो सही कही कि वह जैसे बर्लिन की दीवार टूटी थी वैसे दीवार टूट गई, और दरवाजे तो बंद हुए लेकिन दीवार टूट गई, और फिर से आ गए हमारे दोस्त मंत्री, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री की शपथ ले ली उन्होंने। तो आपने जो पूछा सबसे ज़्यादा फ़ायदा, तो फ़ायदा मैं कहूँगा तेजस्वी यादव का हुआ है, जिसको बहुत ज़्यादा सहानुभूति मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि उसका आने वाले दिनों में स्वीपिंग रिजल्ट्स हो सकता है, और चुनाव की घड़ी में भी। और दूसरा मैं कहूँगा, कई लोग शायद चौंक जाएं, लेकिन मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा फायदा हुआ है इस संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका कोई आदमी टूटा नहीं। कह रहे थे, हल्ला उड़ा रहे थे कि 10 आदमी चले गए, उनके 7 आदमी चले गए, 9 आदमी चले गए, कांग्रेस का कोई आदमी टूटा नहीं। तो मैं पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की तरह देख रहा हूँ कि उनसे एक तो लोगों को लगा कि हाँ दम है बिहार के मामले में, और ख़ासकर इंडिया ब्लॉक के मामले में, और अभी जो तेजस्वी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और दूसरा जो देख रहा हूँ कि कांग्रेस का जो है, इतना ज़्यादा कांग्रेस और तेजस्वी, कांग्रेस को सीटों का फ़ायदा हो जाएगा, जो कई जगह सीटों का लग रहा था कि थोड़ा कम बेसी होगी, अब तो बिहार में वो पूरा फील्ड खाली हो गया उनके लिए, अब वहाँ पे मिलजुल कर लड़ेंगे। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिख रहा है कि सिर्फ माई कॉम्बिनेशन ही नहीं, जो तेजस्वी के चाहने वाले हैं और मानने वाले हैं, और तेजस्वी ने जितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिसकी खबरें चारों तरफ गई हैं, सिर्फ वही लोग ही नहीं, बल्कि कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन में वाले जितने लोग हैं, वो इंक्लूडिंग माई कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही ज़बरदस्त एग्रेसिव कैंपेन करेंगे इस बार। एक कैंपेनिंग होती है और एक एग्रेसिव कैंपेनिंग होती है। तो इससे मुझे लगता है कि आपने कहा एक तो पलटू राम का खिताब मिल गया उन लोगों को, जो आपकी भाषा में जो पलटू राम कह रहे हैं, जिन्होंने उनको पलट के अपनी हर बातों से पलट गए। मैं इसमें नीतीश बाबू को क्या बोलूँ, मैं तो कहूँगा बड़ी बड़ी पार्टियों, खासकर हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड जो हैं, इतने ज़बरदस्त तरीके से पलटे हैं, कहीं सही मायने में पलटू राम वही तो नहीं। इसलिए ये सब देखते हुए मैं कहूँगा कि घाटा तो मैं समझता हूँ, नुकसान फिलहाल भगवान न करे बिहार की जनता का हो, लेकिन बिहार का विकास का हो। ये जो है अब सारा ध्यान विकास से हटकर इस टूटने पे, रूठने पे, जाने पे, बिछड़ने पे सारा फोकस उधर चला गया, और इनकी अग्रेसिव कैंपेनिंग पे कांग्रेस के और तेजस्वी के अपनी जो छवि है और जो उनको सहानुभूति मिल रही है, इन सर बात चर्चा का विषय अब ये हो जाएंगे। इससे कहीं बिहार की जनता का नुकसान ना हो, बिहार का नुकसान ना हो, ये मेरी कामना है, और यही मनोकामना भी है, प्रार्थना भी है।